मैंने लायन कोएलिशन पर कई वीडियोस बनाए हैं जिनमें हमने यह नोटिस किया कि लायंस चाहे टेरिटरी हो या फिर कोई प्राइड हो, उस पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और मार डालते हैं। इसके बाद कई बार शेरों के बीच कैनाबिलिज्म का केस भी रिपोर्ट किया गया है, जिसमें वे या तो शेरनी, शेर या किसी बच्चे को मारकर खा जाते हैं। लेकिन टाइगर्स के केस में यह बिहेवियर बहुत ही रेयर है। लेकिन भारत के मशहूर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जो हुआ, उसने जंगल के नियम ही बदल डाले और पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। और इस हादसे के बाद हम यकीनन कह सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु होने के बावजूद भी हम इनकी साइकोलॉजी को उतना बेहतर तरीके से नहीं समझते हैं। आज मैं जो बताऊंगा वो शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, क्योंकि यह कहानी है एक बदले की। बदला एक टाइगर का दूसरे टाइगर से, एक बेटे का अपनी माँ के कातिल से। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क में खून की नदियाँ बही? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। यह है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश के उमारिया जिले में स्थित यह नेशनल पार्क घर है रॉयल बंगाल टाइगर्स का, लेपर्ड्स का और डियर्स का भी। लेकिन इस नेशनल पार्क के आकर्षण का केंद्र है टाइगर्स, और यहाँ टाइगर्स के बीच टेरिटोरियल फाइट आम बात है। लेकिन यही चीज अजीब तब बन जाता है जब टेरिटोरियल फाइट में जीतने वाला टाइगर हारने वाले टाइगर को मारकर खा जाए और मरने वाले टाइगर्स के बच्चे बड़े होकर अपनी मां के मौत का बदला ले। इस तरह की कहानी हमने फिल्मों में जरूर देखा है, पर जंगल में हुए इस हादसे ने जंगल के नियम ही बदल डाले, क्योंकि टाइगर्स बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और अगर यह मैन ईटर बन जाए तब भी यह अपने प्रजाति के जानवरों को नहीं खाता है। लेकिन भारत में पहली बार ऐसे हादसे को रिपोर्ट किया गया। साल 2010 दिसंबर के महीनों में बांधवगढ़ नेशनल पार्क के चक्रधारा इलाके में लंगड़ी नाम की एक टाइग्रेस का राज था। इस टाइग्रेस को लंगड़ी इसीलिए कहते थे क्योंकि यह थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी। इसके बावजूद भी यह दिलकश बाघिन बहुत अच्छी शिकारी थी और बाकी टाइगर्स की तरह ही बांधवगढ़ में अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। उस समय लंगड़ी बांधवगढ़ की शान थी और दुनिया भर से टूरिस्ट लंगड़ी और उसके परिवार को देखने आते थे। लेकिन एक दिन लंगड़ी की जिंदगी में तूफान आ गया, और उस तूफान का नाम था कनकटी, जो बांधवगढ़ में रहने वाली एक दूसरी टाइगरेस थी और चक्रधारा इलाके में आ पहुंची थी। वह इलाका जो लंगड़ी का था, और कनकटी इस इलाके को लंगड़ी से छीन लेना चाहती थी। लड़ाई किसी भी वक्त हो सकती थी और हुई भी। इनका आपस में सामना जनवरी 2011 में हुआ और दोनों के बीच भयानक जंग हुआ जो काफी देर तक चला, और लंगड़ी ने कनकटी को हरा दिया, जिसकी वजह से कनकटी को चक्रधारा छोड़कर भागना पड़ा। लंगड़ी इस फाइट को जीतने के बाद काफी कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, क्योंकि उसके बच्चे अब महफूज थे और वह अब अपने बच्चों के साथ यहाँ आराम से रह सकती थी। अक्सर किसी भी टेरिटोरियल फाइट में हारने के बाद टाइगर वापस उस टेरिटरी में नहीं जाते हैं, और लंगड़ी को भी लग रहा था कनकटी कभी वापस नहीं आएगी, पर वह गलत थी। 3 महीने बाद कनकटी फिर से वापस चक्रधारा आ पहुंची। इस बार उसके अंदर बहुत गुस्सा था और वह लंगड़ी से बदला लेना चाहती थी। मार्च 2011 में लंगड़ी और कनकटी के बीच फिर से एक भयानक लड़ाई हुआ, जिसमें कनकटी ने लंगड़ी को मार डाला। लेकिन मारने के बाद कनकटी ने लंगड़ी के साथ जो किया वह इतना हिंसक और अजीब था कि फॉरेस्ट गाइड और बिग कैट एक्सपर्ट्स सब हैरान रह गए। लंगड़ी को मारने के बाद वह लंगड़ी के आधा से ज्यादा शरीर को खा गई थी
और भारत में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी टाइगर ने दूसरे टाइगर को खाया था। लंगड़ी के मौत से कहानी खत्म नहीं हुई थी, यह तो बस शुरुआत थी। अपने मां के मौत के बाद लंगड़ी के दोनों बच्चे काफी डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कनकटी कहीं उन्हें भी मौत के घाट ना उतार दे। इस डर से दोनों बच्चे चक्रधारा के इलाके को छोड़कर बांधवगढ़ के खितौली रेंज के फॉरेस्ट में चले गए और वहीं रहने लगे। लंगड़ी से लड़ाई के दौरान कनकटी ने अपनी एक आंख गंवा दी थी। इसके बावजूद भी वह अब चक्रधारा की नई रानी बन चुकी थी। वह क्योंकि उसने ताला रेंज में बमेरा टाइगर के साथ अपने वंश की शुरुआत कर चुकी थी। दूसरी ओर खितौली रेंज में लंगड़ी के दो बच्चे दिन ब दिन बड़े हो रहे थे और अपनी मां की हत्यारी बाघिन से बदला लेना चाहते थे। सितंबर 2011 में कनकटी ने 3 बच्चों को जन्म दिया। लोग दूर दूर से कनकटी और उसके बच्चों को देखने आने लगे। वो अब बांधवगढ़ नेशनल पार्क की शान बन चुकी थी और मां बनने की खुशी में वह अब लंगड़ी से हुई झगड़े को भूल चुकी थी और बांधवगढ़ भी इस हादसे को भुलाकर शांति को गले लगा चुकी थी, क्योंकि कोई था जो कुछ भी नहीं भूला था और वे थे लंगड़ी के बच्चे जो अब बड़े हो चुके थे, जिनमें से एक नर था और दूसरी मादा। एक दिन लंगड़ी के बेटे ने चक्रधारा में अपना कदम रखा और कुछ दिनों बाद ही कनकटी के 2 बच्चों को मार डाला। आपको क्या लगता है, इन 2 बच्चों को मारकर लंगड़ी के बेटे ने अपनी मां की मौत का बदला लिया? कमेंट में जरूर बताइए। अपने बच्चों की मौत को भुलाकर कनकटी साल 2013 के अंत में फिर से 3 बच्चों को जन्म दिया। लंगड़ी से हुए लड़ाई को 3 साल हो चुके थे, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि लंगड़ी को मारकर खा जाने का अंजाम उस पर इतना भारी पड़ेगा, यह बात कनकटी ने कभी नहीं सोचा था। साल 2014 के जून महीने में एक सुबह कनकटी की लाश जंगल में मिली और उसके कुछ ही दूरी पर उसके 2 बच्चों की लाश और मिली। बांधवगढ़ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। आखिर किसने इनकी हत्या की? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला कि इनकी हत्या हुई थी, जो कि एक टाइगर ने किया था और वह कोई और नहीं बल्कि लंगड़ी का बेटा था, जिसने कनकटी के पूरे परिवार को मार डाला था। शायद सच ही कहा गया है, दुनिया में सबसे ज्यादा बदला लेने की चाहत एक टाइगर में होती है और हमने इस वीडियो में यह देख भी लिया है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी करें, क्योंकि मैं वहाँ भी मिमिक्री के वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ।